17 वर्ष हो गए लगभग कि मैंने मांस नहीं छुआ है, चाय नहीं पी है, कॉफ़ी नहीं पिया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ये जगत जो है दुखाले जगत। उनकी स्पीच जो है वो हिंदू विरोधी रहती है। जी जी, कि हम लोग जो है वो सब धन कमाने के पीछे जा रहे हैं। इस व्यक्ति के पास धन है लेकिन धन छोड़ करके यहाँ पे बैठा है। इसका अर्थ ये है कि जो कर रहा है उसमें जो रस है उसमें वो रस नहीं है। अलग अलग मार्ग हैं और अलग अलग मार्गों से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन जंगल जाके माला जप नहीं किया, उसने क्या किया? युद्ध किया। जैसे हमारे यहाँ भी प्रचार होता है, हम भी किसी की कुरीतियों को बताते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। हाथी जो है रोज 60 किलो खाता है, तो हाथी 60 किलो खाता है तो हथिनी भी खाती होगी 60 किलो। उसके चिंटू मिंटू बबलू भी 20 किलो खाते होंगे। और जो बचपन के मित्र है वो तो फिर टांग खींचते हैं। हाँ, तो अब मैं बोल रहा हूँ और वो सारे लोग बैठे हैं, डिग्निटरीज आए हुए हैं, मंत्री हैं, ये हैं वो हैं, और एकदम आगे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। ये जो विनम्रता, व्यापार करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बोला। मुंबई में कहावत है, बोलते हैं कि बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में अगर कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क। जब तक जीवन में आपने कुछ ऐसा कार्य ना किया हो जिसको करने के बाद आप जब नहा रहे हैं यहाँ पर तो दो लोग गुणगान नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ठाकुर दुर्गेश सिंह स्पिरिचुअल गुरु मौजूद हैं। दुर्गेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला, आपका धन्यवाद। सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा ठाकुर साहब कि आपकी स्टार्टिंग जर्नी कैसी रही, स्टार्टिंग लाइफ कैसी रही? जी, तो जैसे हमारा जो बचपना था वो बहुत ही सामान्य था। ऐसा नहीं, अगर मैं कहूँगा कि मैं बहुत ही मेधावी था तो अतिशयोक्ति होगी। सामान्य जीवन था और कॉलेज जाना, स्कूल जाना, खेलना कूदना। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जो रस आया वो 2008 के आसपास, जब मैं इंजीनियरिंग में था। मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। तो उस समय वहाँ पर हमारे कॉलेज में इस्कॉन के कुछ भक्त आए थे। भगवद गीता पे प्रवचन था वहाँ पे। तो भगवद गीता सुनने में वैसे रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि कॉलेज ने कहा था तो क्लास में उस प्रवचन में मैं गया और वहाँ पर कुछ सुना और जीवन के बारे में। और बचपन से ही मेरे जीवन में ये प्रश्न हरदम था, सदैव था कि जन्म के पहले क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। ये जो प्रश्न था ये बहुत मुझे उत्कंठित करता था। और धन कमाने की बहुत लालसा थी कि धन कमाना चाहिए, कुछ बड़ा करना है, बड़ा घर बनाना। वो एज होती है सर। हाँ, वो स्वाभाविक सी बात है। तो लगभग 2008 के समय मैं इस्कॉन मीरा रोड गया हुआ था। और इस्कॉन मीरा रोड में वहाँ पर बहुत सारे साधक हम लोग जप करते थे इस्कॉन में। तो वहाँ पे जप कर रहे थे और एक व्यक्ति, एक लड़का जो था वो बहुत ही सामान्य रूप से वहीं पे बैठा हुआ था। हम सारे लोग बातचीत कर रहे थे, वो चुपचाप नाम जप कर रहा था और उठ करके चला गया। तो वहाँ पर जो प्रभु जी थे, मैंने उनसे पूछा ये कौन थे? तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक का लड़का है, जिसकी 5, 6, 10 हज़ार करोड़ रुपए उसकी मासिक या सालाना आय है। और वो इतनी शांति से बैठकर नाम जप कर रहा था। तो मैं सोच रहा था, मैंने ऐसे सोचा कि हम लोग जो हैं वो सब धन कमाने के पीछे जा रहे हैं। इस व्यक्ति के पास धन है लेकिन धन छोड़ करके यहाँ पे बैठा है। इसका अर्थ ये है कि ये जो कर रहा है उसमें जो रस है उसमें वो रस नहीं है। तो अगर मुझे वहाँ से जा करके यहाँ आना हो तो मैं यहीं से यहीं क्यों ना चला जाऊँ। और फिर उसके बाद जो है भक्ति में थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी, रुचि बढ़ी। और चूँकि मेरी प्रश्न करने की बहुत सारी आदत थी तो मैंने आप लोग बताना चाहूँगा कि एक वर्ष जो है मैं ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो जाकिर नाइक का था, तो उनके साथ भी, इस्लाम के साथ भी मैं एक वर्ष रहा, उनका अनुपालन। उनके साथ रहे? हाँ, कुरान वगैरह मैंने पढ़ी है। और फिर एक वर्ष जो है मैं क्रिश्चियनिटी, पेंटेकोस्टल क्रिश्चियन है, मुंबई में पढ़ाई करा था, तो विरार में, वसई में। तो वहाँ पर उनके साथ भी रहता था, उनके साथ भी एक्सप्लोर करता, बाइबल वगैरह भी पढ़ी। और फिर उसके बाद वो इनक्विजिटिवनेस, वो चीज़ों को खोजने की जो चाहत थी वो उसी तरह से बनी रही। और फिर कालांतर में जब इस्कॉन के भक्तों से मिला तो धीरे धीरे जो उत्कंठा, जो प्रश्न थे उनका उत्तर मिलता गया। और भगवद गीता, जैसे कि कहा गया है कि सारे वेद उपनिषद का सार है, तो भगवद गीता के माध्यम से जब उसको पढ़ने से, समझने से, नाम जप करने से और भक्तों का संग लेने से वो सारी चीज़ें बदलती गई। और अंतोगत्वा में जैसे बहुत सारी जो चीज़ें थी, बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी, सारी चीज़ें छूटती गई। क्षत्रिय परिवार से हूँ तो मांस खाना जो है बहुत ही स्वाभाविक था। लेकिन अब कई हो सकता है 14 वर्ष या 15 वर्ष, 17 वर्ष हो गए लगभग कि मैंने मांस नहीं छुआ है, चाय नहीं पी है, कॉफ़ी नहीं पिया है और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं।
गुरुजी आप ये बताइए, आपने अभी एक नाम लिया इस्लाम, जाकिर नायक। जी ये जो ये संस्था चलाते हैं अपनी, अभी तो आपको पता होगा कि इस संस्था के बारे में क्या क्या जी मीडिया में खबरें आई थी। जी जी तो ये संस्था क्या बॉम्बे से चलाते थे? जी। तो हमारे एक मित्र थे, कॉलेज के मित्र थे, तो वो मुसलमान हैं, तो उनके साथ ही मैं उनके वहाँ पे जाया करता था। और हमारे कॉलेज के सामने उनका बहुत बड़ा इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो उनका संस्था है, उसी संस्था में जा कर के वहाँ पर बड़ी बड़ी व्याख्यान बॉम्बे होते, में? बॉम्बे में ही व्याख्यान होते थे। और वहाँ मैं भी एक इनक्विजिटिव होने के कारण मैं वहाँ भी जाता था, और वहाँ मेरे जो प्रश्न होते थे मैं उनके प्रश्नों को भी पूछता था, उनके उत्तर प्राप्त करता था। और इस तरह से इस्लाम किस तरह से चीज़ों को, क्योंकि मेरे मन में ये विचार था कि जो भी चीज़ मैं धारण करूँगा वो पक्की होनी चाहिए, और उसके बराबर का और कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको लगा कि जाकिर जी के वहाँ जाके इस्लाम जो आपने सीखा वो एक प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो था, आगमन था, या कुछ और वहाँ पे सिखाया? नहीं नहीं, बिल्कुल वहाँ पे जो है, देखिए हमें ये समझना होगा कि जो वहाँ पर जो शिक्षाएं दी जाती थी वो कुरान के आधार पर दी जाती थी, और सारी शिक्षाएं जो है उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार दी जाती थी। और वो जो भी बातें करते थे वो धर्म ग्रंथों में जो लिखे होते थे उसके हिसाब से वो चर्चाएं करते थे। तो उनकी शिक्षाओं में कोई विरोधाभास नहीं था, या किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। देखिए जैसे हमारे धर्म ग्रंथ है, वैदिक धर्म ग्रंथ है, और हम उनके उस पर चर्चा करते हैं, तो वो लोग उसी से चर्चा करते थे, प्रश्नों के उत्तर देते थे, और उनकी चीज़ों को वो उनके धर्म ग्रंथों के हिसाब से समझाते थे। मगर गुरुजी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा इस पे ना कुछ। कि जहाँ तक मैंने उनकी स्पीच सुनी है, हाँ उनकी स्पीच जो है वो हिंदू विरोधी रहती है। जी जी मैंने देखा है, बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं वो। काफ़ी स्पीच सुनी है, काफ़ी मैंने उनके वीडियोस भी देखे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, देखिए क्या है कि जो जो प्रचारक होता है ना, प्रचारक जब प्रचार के लिए जाता है, तो जैसे हम कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम कभी भी दो तरह से होता है अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना। एक तो या आप ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि उसको हाथों हाथ ले ले, एक और क्या होता है, दूसरा अप्रोच ये होता है कि आप प्रोडक्ट बनाए, अपने किसी सामान को बनाए, तो जब तक किसी को नीचे नहीं गिराओगे तो अपने आप को उठा नहीं सकते। ठीक है, तो ये प्रचारक वो प्रचार कर रहे हैं वो अपने हिसाब से, अच्छा, और जब वो अच्छा। प्रचार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जैसे हमारे यहाँ भी प्रचार होता है, हम भी किसी की कुरीतियों को बताते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना पर चाहूँगा, ये गुरुजी, ये धर्म में नहीं होना चाहिए। धर्म जी सबके बराबर ही है। धर्म सबके बराबर है। हमें ये समझना होगा कि धर्म जो है वो व्यापक है, और कभी भी नहीं है कि भगवत प्राप्ति का एक ही मार्ग है। अगर कोई कहे कि एक ही मार्ग है, तो एक ही मार्ग संभव नहीं है, अलग अलग मार्ग हैं, और अलग अलग मार्गों से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवद गीता में स्वयं भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग के माध्यम से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो आवश्यक नहीं कि एक ही तरह से भक्ति करने से भगवान को प्राप्त करें। मान लीजिए हम लोग रामनगर में बैठे हैं, अब रामनगर दिल्ली से रामनगर आने के लिए बहुत सारी व्यवस्था है। आप ट्रेन से आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप हवाई जहाज से आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, चल के आ सकते हैं, सवारी गाड़ी में आ सकते हैं। खाली जिस साधन का आप उपयोग करेंगे उससे समय कम या ज़्यादा लगेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली। तो सारे जो जैसे जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है वो बड़ा ही व्यापक है। और जैसे हम समझते हैं ना, जैसे एक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में कुछ 10,000, 20,000, 50,000 शब्द होंगे, एनसाइक्लोपीडिया में लाखों शब्द होते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जैसे इस्लाम की जो मूलभूत अवधारणा क्या है, उनका कहना ये है, इस्लाम के पुस्तकों में दिया गया है कि जो परम सत्य हैं, जो भगवान है या अल्लाह है, उनको आँख नहीं है, उनको कान नहीं, उनको हाथ नहीं है, निराकार है। तो भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं निराकार और साकार दोनों। तो अवधारणा गलत नहीं है। जो ब्रह्म ज्योति की हम बात करते हैं, निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। उसके बाद ईसाई कहते हैं कि जो परम सत्य है वो हमारे हृदय में निवास करते हैं, सुपर सोल इज रिसाइडिंग इन आवर हार्ट। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट जो उन लोगों को समझ नहीं आता, या उनके हिसाब से संभव नहीं है, कि जो परम सत्य है उसका स्वरूप हो, उसका परिवार हो। जैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनके परिवार भी हो सकते हैं, परिवार भी हैं, माता है, पिता है, भाई हैं, बंधु हैं। तो ये भगवान जो है, ये शब्द वास्तविकता में हम भगवान कह तो देते हैं, लेकिन भगवान शब्द की व्याख्या नहीं समझ पाए हम लोग। भगवान जो शब्द है वो दो धातु से बना, भग और बान। तो भगवान का अर्थ होता है वो, भग का अर्थ होता है, पराशर मुनि इसकी व्याख्या करते हैं कि भगवान वो है जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, वो उन सारे 6 ऐश्वर्य को धारण करे, वही भगवान है। तो इस तरह से भगवान की अवधारणा होती है, जहाँ पर भगवान के साकार स्वरूप का व्यक्ति पूजन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है। अगर मैं आपसे कहूँ हवा से प्रेम करिए, संभव है? हवा से प्रेम संभव नहीं है।
बहुत कठिन है। उसको हम फील कर सकते हैं। हाँ, फील कर सकते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से प्रेम नहीं होगा। प्रेम कब होगा? जब लीलाएं होंगी, जब उनके रूप स्वरूप गुण होगा, रंग रूप होगा, उससे प्रेम कर सकते हैं ना हम। तो उसी तरह से इस धारणा को हमारे शास्त्रों में बताया गया। और जो इतर इतर जो धर्म है उसमें नास्तिकों के लिए कोई स्थान नहीं है, नास्तिकों के लिए। लेकिन वैदिक सनातन परंपरा में नास्तिकों के लिए भी स्थान है। चारों मुनि क्या थे? नास्तिक ही है ना। यावर जीवे सुखम जीवे दृढ़म गित्वा गीतम देह से भस्म भूतस्य पुनरागमन कृतम्। तो हमें ये समझना होगा कि कोई किसी भी पूजा पद्धति में लगा हुआ, वो किसी ना किसी तरह से मार्ग पर चल निकला है। अगर गुरुजी आपने कहाँ तक पढ़ाई करी? जी, मैंने बीटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। मैं बीटेक आईटी। बीटेक आईटी फ्रॉम बॉम्बे? बॉम्बे, हाँ, मुंबई से। ओके ओके। आई थिंक फ्रॉम पवई। हाँ पवई। जी। ओके ओके। तो किस साल आपने ये कंप्लीट करी? मैं 2009 पास आउट हूँ, और उसके पहले मैंने डिप्लोमा भी किया है आईटी में। और 3 साल का डिप्लोमा किया था, फिर बीटेक किया। और कुछ आपने कुछ कॉर्पोरेट में जॉब भी की? हाँ जी, कॉर्पोरेट में जॉब भी की। तो मैंने बैंक्स में जॉब किया, और उसके बाद मैं अमेरिकन बैंक में भी काम कर चुका हूँ। इन बॉम्बे ओनली? बॉम्बे नहीं, मैं सिंगापुर में था। सिंगापुर बेस्ड आउट था। ओके ओके। और इस तरह से कॉर्पोरेट जीवन भी जिया है। कॉर्पोरेट की जो कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द। हाउ मेनी इयर्स यू वर्कड इन कॉर्पोरेट? लगभग 15 साल। 15 साल यू हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट? जी 15 साल। इन सिंगापुर ओनली? सिंगापुर में 3 साल था। 3 साल? जी। उसके बाद भारत में ही काम किया है। जी। ओके। इन इंडिया इन व्हिच लोकेशन यू वर्क? हाँ, मैं काफ़ी जगहों पे मैंने काम किया है। चेन्नई में काम किया है, मुंबई में, पुणे में। व्हिच बैंक सर? अमेरिकन बैंक। अमेरिकन बैंक। ओके ओके। तो हाउ सडनली इट कम्स टू योर माइंड दैट यू हैव शिफ्टेड टू फ्रॉम अ कॉर्पोरेट जॉब टू स्पिरिचुअलिटी? हाउ इट हैपेंड बेसिकली? हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि किस तरह से ये हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक झटके से नहीं होती, ये ग्रेजुअली होती है। शैने शैने करके आपके व्यवहार में, आचरण में चीज़ें बदलती हैं। और वो तब होती है जब उत्कंठा होती है। तो मेरे अंदर ये बचपन से उत्कंठा थी, जैसे कि मैंने बताया भी कि मेरे अंदर बचपन से उत्कंठा थी ये जानने की कि मृत्यु के पहले, जन्म के पहले क्या होता है और मृत्यु के बाद क्या होता है। और यही उत्कंठा ने मुझे इतर जो धर्म थे उनके भी अनुसंधान करने का अवसर प्रदान किया। और फिर उस जिज्ञासा, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मैं ये सोचता था कि बचपन से यही सिखाया जाता था कि आप बड़े हो जाओ, पढ़ाई कर लो, बीवी आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आप जो है आगे बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, फिर उसका कोई उत्तर नहीं किसी के पास। तो उसी उत्तर की जिज्ञासा में मैं ये इस्कॉन के भक्तों से मिला, या इतर जो भी चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया, और फिर जाकर के समझ में आया कि मनुष्य जीवन जो है वास्तविकता में बहुत दुर्लभ है। और इसका उद्देश्य जो है वो सारी चीज़ें करनी नहीं जो पशु भी करते हैं। पशु भी क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बच्चे पैदा करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं और सुरक्षा करते हैं। और मनुष्य भी यही कर रहा है। तो पृथक क्या कर रहा है? हम हो सकता है यहाँ पे रिजॉर्ट में बैठे हैं, वो कहीं कोने में बैठा होगा, लेकिन काम तो वही कर रहा है ना। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या? और उसी उद्देश्य की जिज्ञासा में भगवद गीता का अध्ययन किया, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया, और हमारे गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ, इस्कॉन के भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ। और ये अच्छा, आप इस्कॉन जाते रहते थे? जी कॉलेज व्हाइल यू वर डूइंग जॉब, तो आप इस्कॉन जाते रहते थे? लेक्चर्स मैंने भी सुने हैं लेक्चर्स। जी। बॉम्बे में जुहू में वहाँ पे इस्कॉन है, तो मैंने भी काफी गुरुज के लेक्चर सुने हैं वहाँ पे। तो आप रेगुलर जाते रहते, टच में थे? जाते रहते थे कि किसी भी चीज का संग लेने से ही जो है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। और जैसे एक शराबी का संग लेता है तो एकदम उच्च कोटि का शराबी बन जाता है, उसी तरह से भक्त का संग लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो बिल्कुल गुरुजी, लव मात्र, अगर थोड़ा सा भी हम साधु संग लेते हैं ना अच्छे लोगों का, तो उसका प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ता है और जीवन में क्रांतिकारी बनता है। बिल्कुल सही बोला गुरुजी। गुरुजी, कब आपको लगने लगा, आपने 15 साल कॉर्पोरेट में काम किया, कब आपको लगने लगा यार ये कॉर्पोरेट का जॉब जो है यार ये दिखावा है, या तो बॉस रोज शाम को रिपोर्ट मांग रहा है, वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस लेवल वेरी हाई है, लेट्स गो फॉर अ पीस? कब लगा, कब ऐसा फील हुआ? वैसे हमें समझना होगा कि ये भौतिक जगत में कहीं पीस नहीं है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ये जगत जो है दुखालय जगत है, तो दुखालय में चिंता के साथ जाएगी। हाँ, तो चिंता से कभी आप मुक्त नहीं हो सकते। अगर कोई कहे कि चिंता नहीं है तो मृत है। जीवन में अगर कोई आकांक्षा ना हो, चिंता ना हो, तो समझ लो मरा हुआ व्यक्ति है। तो चिंतन जो है वो मानसिक है, ठीक है। और भक्ति करने के लिए हमें ये समझना होगा कि भक्ति करने के लिए किसी चीज़ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति जो है जोड़ने का विषय है, इसलिए कहते हैं भक्ति योग।
आत्मा और परमात्मा को। अगर आप देखें भगवद गीता एक ऐसी ग्रंथ है वो जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं कही गई है। कहाँ पे कही गई? युद्ध क्षेत्र में। हाँ, तो भगवद गीता किसके लिए है? योद्धाओं के लिए है। और आपको पता होना चाहिए कि भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन जंगल जाके माला जप नहीं किया उसने, किया क्या? किया? युद्ध किया। युद्ध किया। तो भक्ति करने के लिए किसी चीज़ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जीवन में भगवान को जोड़ने की आवश्यकता है, कृष्ण को जोड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए भक्ति करने के लिए कोई वर्णाश्रम का बाध्यता नहीं है। आप नहीं पढ़े ब्रह्मचारी मतलब शिक्षा जीवन है तो भी भक्ति कर सकते हैं, घर परिवार के साथ भक्ति कर सकते हैं, और संन्यास लेके भी भक्ति कर सकते हैं। मूलभूत उद्देश्य क्या है कि चेतना जो है भगवान में निमित्त होनी चाहिए। अगर चेतना में भगवान है तो आप कहीं पे भी रह करके भक्ति कर सकते, भक्त है। लेकिन भक्ति जो है ये चोला नहीं है, ये तो सिर्फ एक यूनिफॉर्म है कि लोगों को ये लगे कि भाई ये जो है कहीं हाँ। तभी तो आपने जिज्ञासा की ना। बिल्कुल। तो लोगों को तो इसलिए ये यूनिफॉर्म है, इससे कोई भक्ति का लेना देना नहीं है। वैराग्य जो है चोला नहीं है, वैराग अंतर्मन की चेतना है। तो आप ये भी पहन करके वैरागी हो सकते हैं, बिल्कुल, और ये भी पहन करके विषयी हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोली आपने गुरुजी। सर आप थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई? मेरी शादी को हो गए 16 वर्ष, और मेरे 2 बच्चे भी हैं। लड़का जो है 9th स्टैंडर्ड में है, लड़की जो है 6th स्टैंडर्ड में है, और पिताजी भी हैं। और हम जो है अयोध्या से हैं। हमारी पहले संयुक्त परिवार होती थी, अब जो है परिवार थोड़ा सा अलग है, लेकिन अभी भी हम संयुक्त ही हैं। अच्छा। तो फैमिली कहाँ रह रही है अभी आपकी? फैमिली मेरी पुणे में रहती है। पुणे में रहती है, तो जॉइंट फैमिली है? हाँ, मेरे पिताजी रहते हैं, बच्चे वगैरह, और बाकी हमारा जो मूलभूत स्थान है अयोध्या में। अच्छा, मम्मी माता जी का देहांत हो गया 2008 में जी। अच्छा। तो पूरी फैमिली रह रही है। हाँ, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ निकल आए, तो फैमिली मिलना होता रहता हो? हाँ जी, तो मैं सतत प्रवास पे रहता हूँ प्रचार कार्य के लिए, और जैसे इस कार्यक्रम में अलग अलग कार्यक्रम में बुलाया जाता हूँ। और आप लोग के आशीर्वाद, भगवान की कृपा से दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और IIT IIMs यहाँ पे भी भगवद गीता भागवतम पे व्याख्यान दे चुके हैं। और इस तरह से ऑनलाइन माध्यम से काफ़ी प्रचार करते हैं हम लोग। तो अभी तक आप लोग को बताना चाहूँगा कि भगवद गीता जो कि सामान्यतः लोग उसको पढ़ने में उनकी रुचि नहीं होती थी, तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट लिया है भगवद गीता में डिप्लोमा। तो उसको रिपैकेज कर दिया। अगर हम कहें भगवद गीता सुनिए तो संभवतः कोई सुनने के लिए तैयार ना हो, लेकिन भगवद गीता को डिप्लोमा करके इस तरह से पैकेज करके, तो अभी तक 10 लाख देश विदेश के लोगों को, पूरे विश्व से लोगों को भगवद गीता जो है हमने सिखा रखी है। बहुत बढ़िया। और इसी के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि वो मुझे सबसे प्रिय है जो मेरे नाम का प्रचार प्रसार करता है, मेरे विषय में ज्ञान दूसरों को बताता है, और उससे प्रिय ना कोई है ना कोई होता। बिल्कुल। सर, तो बच्चे पढ़ रहे होंगे? जी। तो ये घर की में जीविका? हाँ, जीविकोपार्जन। तो जीविकोपार्जन देखिए, भगवान भगवद गीता में कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं जो मेरे अनन्य भाव से भक्ति करता है उसके जीवन में जो कुछ होता है उसका मैं संरक्षण करता हूँ, और जो कुछ नहीं होता उसको पहुँचा देता हूँ। तो भगवान की कृपा से जो सारी व्यवस्था हो जाती है। तो भगवान पंछी को भूखा नहीं रखते। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हाथी जो है रोज 60 किलो खाता है। तो हाथी 60 किलो खाता है, तो हथिनी भी खाती होगी 60 किलो। बिल्कुल। उसके चिंटू मिंटू बबलू 20 किलो खाते होंगे, तो हो गया 150-200 किलो। अब 200 किलो वो खाते हैं, तो आपने देखा है कि दौड़ भाग रहे हैं सुबह उठ के, अरे यार 200 किलो खाना है, कहाँ से मिलेगा? या देखो हाथियों की ट्रैफिक जाम लग गया, अरे यार आज तो सब बंद है, कहाँ से खाने की व्यवस्था? लेकिन उनकी व्यवस्था हो गई। तो भगवान जो है वो हाथी को मन भर देते हैं और चींटी को कण भर देते हैं, जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको पूरी करते हैं। बहुत बढ़िया। खाली हमें धीरज नहीं होता, बस सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो गुरुजी, ये राजपूताना बिजनेस समिट से आप कैसे जुड़े? हाँ, ये भी बहुत ही विशेष है। हाँ, ये भी बहुत ही विशेष है। तो मैं एक बार एक व्याख्यान दे करके आ रहा था लखनऊ में एक व्याख्यान दे करके आया था। तो उसी व्याख्यान में डॉक्टर RP सिंह भी आए हुए थे। तो जब व्याख्यान मैंने दिया उसके बाद जो है उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट पे हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर ही, मतलब डिपार्चर के पहले ही मैंने देखा कि वो जिस प्रोग्राम से आए हैं उस प्रोग्राम का बैग लिए हुए थे। अच्छा। हाँ, तो मेरा अरे यार इसी प्रोग्राम में तो मैं भी था, मैं तो स्पीकर था। तो फिर मैंने उनको पूछा आप इस प्रोग्राम में थे क्या? तो उन्होंने बताया हाँ मैं उस प्रोग्राम में था। तो मैंने कहा अच्छा, मैं भी तो स्पीकर था उस प्रोग्राम में। बोले हाँ, आपको मैंने सुना। तो मैंने कहा अच्छा,
और फिर बातचीत चालू हुई और फिर हम लोग अंदर आए। तो वो मुंबई जा रहे थे, मैं कहीं और दूसरी फ्लाइट पकड़ के बैठा था बैठने के लिए। तो फिर हमारी फ्लाइट जो थी आधे घंटे आसपास में थी, वहीं बैठकर काफ़ी बातें हुई, भक्ति के विषय में बातें हुई, उनके विषय में बातें हुई, राजनीति के विषय में जो परिदृश्य था, सामाजिक परिदृश्य, उसके विषय में चर्चा हुई। और फिर उन्होंने बताया कि वो राजपूताना संघ के अध्यक्ष हैं और इस तरह से वो काफ़ी कार्यक्रम करते हैं, पूरे 14 राज्यों में उनकी टीम है। और इस तरह से उन्होंने बताया और फिर कहा कि आप आइए, हम आपको समय मिले तो हम लोग राजपूत बिजनेस समिट करते हैं, उसमें आप आइए और एज ए स्पीकर आइए आप। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आएंगे। तो मुझे लगा कि ऐसे ही आई गई, क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं, बातें होती हैं, निमंत्रण दिए जाते हैं और फिर संभवतः भूल जाए जाते हैं। लेकिन संभवतः आरपी सिंह को याद था और उन्होंने फिर मुझे कहा कि यहाँ पर रामनगर में वो कर रहे हैं बिजनेस समिट और आप जो है आपको आना है। तो मुझे वास्तविकता में 12 तारीख को बुलाया था उन्होंने। हाँ जी, हाँ। लेकिन 12 तारीख को मेरा एक पहले से कार्यक्रम लग चुका हुआ था और कहीं मुझे एज ए स्पीकर जाना था, तो वो कार्यक्रम टला नहीं और फिर मैं 13 तारीख को आ पाया। तो इस तरह से राजपूताना समाज के, और मैं भी चूँकि ये राजपूत वाली, जैसे हम तो जैसे भगवद गीता का पूरा ज्ञान जो है शरीर नहीं आत्मा के ऊपर है, तो हम शरीर नहीं आत्मा है। तो आत्मा की कोई जाति नहीं होती, शरीर की जाति होती है। तो संभवतः ऐसे जो शरीर से संबंधित जो कार्यक्रम है उससे हम लोग जाने से बचते हैं इन द सेंस, मतलब वो हमारे जो शिक्षा है उसके पूरी विपरीत हो जाती है कि हम एक जाति को लेकर के, लेकिन फिर भी क्योंकि अब उससे हम पृथक भी नहीं हो सकते, तो शरीर मिला, उसके बाद आत्मा के विषय में पता चला। तो इसलिए समाज के साथ जुड़ना ये भी एक हमारा दायित्व है, क्योंकि हम समाज में ही रह रहे हैं, भक्त हैं, प्रचारक हैं, लेकिन साथ साथ समाज के प्रति भी हमारा दायित्व है। जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने ही लोगों को ज्ञान देना आवश्यक है। तो संभवतः उसी के कारण, उसी मनोवृत्ति के आधार पर मैं यहाँ पे आया। मैंने सोचा कि कुछ हमारे समाज के लोग मिलेंगे, उनसे बातें होंगी, उनसे भक्ति के विषय में कुछ बताएंगे, उनके बारे में कुछ जानेंगे, और इसी तरह से आज मैं इस मंच पे बैठा हुआ हूँ। गुरु जी, मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछूंगा। ये बहुत लोगों की समस्या रहती है, शायद इनिशियली आपकी भी रही हो, कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप लेक्चर्स देते हैं जाके। बहुत लोगों को स्टेज फियर होता है कि हम कैसे बोले स्टेज पे, वो कांप जाते हैं। जी जी, एक डर होता है, कि भय होता है। भाई होता है जी। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग 1-1 घंटा लेक्चर दे देते हैं, जी जी, वो आपसे कैसे सीखे? अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। स्टेज फियर जो है, तो स्टेज पे तो डर सबको लगता है। अच्छे अच्छे को मैंने देखा है, कैमरा सामने आती ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। समाज बहुत अच्छा बोलेंगे, वैसे कैमरे के सामने नहीं, मंच पे भी अगर उनको माइक पकड़ा दिया जाए हाँ, तो फिर उनको बोलने में जवान ही नहीं करती। बिल्कुल। तो स्टेज फियर ऑफ स्टेज होता है, ये सभी के साथ, हम लोग के भी साथ था। जब मैं स्कूल में था तो मैं कभी भी स्टेज पे नहीं गया था, या कभी मैंने कुछ बोला नहीं था, मैं पीछे रहता था और मुझे डर लगता था बोलूँगा क्या, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन सर, मैं तो छुट्टी कर लेता था। हाँ, मेरा रीडिंग का टर्न आता था, मैं दूसरे दिन छुट्टी मार लेता था, हाँ, डर तो के वही मारे। हमारा भी हाल था कि हम लोग बात नहीं करते थे उतना ज़्यादा। हाँ, लेकिन शुरुआत में फिर किसी ने बताया कि जब आप बोलने जा रहे हो स्टेज पे, तो ये करो कि लोगों की आंखों में मत देखो और लोगों के सर के ऊपर देखो। अच्छा। जब आप सर के ऊपर देखते हो तो किसी से इंटरेक्ट नहीं होता। जैसे क्या पहले होता था कि जब बैठते थे, अभी भी होता है। अब जैसे मैं कहा, तो अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में एक ऐसे ही बिजनेस समिट में मुझे बुलाया था, और उधर जो है मेरे मित्र जो थे वो लोग बैठे हुए थे। हाँ, और जो बचपन के मित्र है, आप अब वो तो फिर टांग खींचते ही। हाँ, तो अब मैं बोल रहा हूँ और वो सारे लोग बैठे हैं, डिग्निटरीज आए हुए हैं, मंत्री हैं, ये हैं, वो हैं, और एकदम आगे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। और जब उनको देख करके खुद को हंसी आ रहा है, लेकिन अब वो हंसने से रोकना पड़ेगा अपने आप को। बिल्कुल, बिल्कुल। और हंसी आ भी जाती कई बार, लोगों को समझ नहीं आ रहा हंस क्यों रहे। तो ये होता है, लेकिन प्रयास से, अभ्यास, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल परत निशान। तो स्टेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो आपने बोला सर के ऊपर देखो। सर के ऊपर देखिए। अगर आपको अगर आपको भय लग रहा है किसी को, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या देखे, और किसी को देखो ही मत। आप खड़े रहो, सर के ऊपर देखो, किसी से आई कांटेक्ट करो ही मत। जब आई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आप बोलते जाएंगे धड़ाधड़, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है। ये एक थंब रूल है। आप जब आंखों में देखोगे ना, तब आपको भय आएगा। आंखों में देखिए ना, तो ऊपर ही देखो, बोलते रहो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा चीज क्या है ना, अभ्यास, प्रैक्टिस। अब जैसे पहले दिन, दूसरे दिन, और उसके साथ अब हम लोग 12-15 साल हो गए धारा प्रवाह बोलते हुए, तो फिर वो हैबिट में आ जाती है। और अब एक बार अभ्यस्त हो गए तो कहीं भी लाखों की सभा हो, हजारों की सभा हो, क्या फर्क। बिल्कुल 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 सही बात बोली गुरु जी। गुरु जी, ये जो राजपूताना बिजनेस समिट
रामनगर में हो रहा है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड आप पहली बार आ रहे हैं, कैसा लगा आपको उत्तराखंड? जी, उत्तराखंड जो है बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे हरियाली है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देवभूमि तो है ही ये। और जब आप ऐसे स्थान पर आते हैं जहाँ पर 4 धाम है, कैंची धाम है देखते रहिए। और ये सारी चीज़ें हैं, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो एक बनावटीपन मुझे महसूस नहीं हो रहा है। लोग जो हैं बहुत ही सरल हैं, बिल्कुल सर। और दूसरी चीज़ है कि आत्मीयता लग रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय जो मुझे बहुत भाया है, यहाँ की हरियाली। प्रकृति के करीब लोग रहते हैं और उसी तरह से उनका आचरण भी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, ये राजपूताना बिजनेस समिट यंगस्टर्स के लिए है, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो है, राजपूतों और बिजनेस ये कभी साथ में चलता नहीं है। राजपूत कभी बिजनेस करते नहीं है, ये तो एक विरोधाभास है। और पहली बार जब मैंने सुना तो मैंने कहा अरे राजपूत और बिजनेस जचेगा नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ क्यों। अब जैसे कई बार हम लोग को मंदिर से कुछ सामान वामान लेना पड़ता है, मंदिर का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, तो अगर किसी राजपूत व्यापारी के यहाँ से लेते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, जैसे आपने सामान लिया और बोले कि मैं दोपहर में दे दूंगा पैसा, अब तुरंत तो कैश होगा दोपहर में, तो जैसे 12 बजे का टाइम दिया ना, 12:05 उनका फ़ोन आ जाएगा, प्रभु जी आपने पैसे नहीं दिए। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर कोई दूसरे समुदाय का है हाँ, या बनिया दूसरे है, वर्ण का कुछ है, भी है, हाँ, कुछ भी है। वो आपको 3 दिन तक नहीं पूछेंगे। तो हमें हमारा जो देखिए, भगवद गीता में भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। तो ये जो विनम्रता, व्यापार करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बोला आप। और हमारे अंदर विनम्रता है नहीं। हमारे अंदर वो जेनेटिक जीन्स में जो अनुवांशिक जो है रुआब है, तो इसलिए रुआब के कारण होता क्या है कि हम जितना बनाता नहीं उतने बिगाड़ देते। और आप देख लीजिए कि 75 साल भारत आज़ाद हुए वो हो गया है, आप कौन सा ऐसा राजपूत व्यापारी है जो भारत के 10 प्रमुख अमीरों में है? कोई नहीं है, और अगले 50 वर्ष तक कोई नहीं आएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये गुण लाने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। विनम्रता, समर्पण, धैर्य, और धैर्य की हमारे अंदर बहुत कमी है। बहुत कमी है सर। कहीं कहीं तो मुझे लगता है कि हम जो राजपूत लोग आपस में ही जो है ना, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। वही मैं वो चर्चा भी कर रहा था उस दिन। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, इतर जो समाज है जब वो संगठित होता है तो समाज के लिए कुछ करता है। क्या करेगा वो? एक समाज का एक विद्यालय खुलवाएगा जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था होगी समाज के लोगों के लिए। एक अस्पताल खुलवाएगा, एक कुछ नहीं खुलवाएगा तो एक धर्मशाला खुलवा देगा, एक यात्री सदन खुलवा देगा जहाँ पर समाज के लोग आकर के रहें। और क्या करेगा, अभी मैं कुछ दिन पहले सिंधी समाज की एक सभा में मुझे बुलाया गया था झूलेलाल जी की जयंती में, तो वहाँ पर राजस्थान के जो विधानसभा के अध्यक्ष वो आए हुए थे और काफ़ी सिंधी समाज के लोग आए हुए थे। वहाँ पर एक चीज़ मैंने सुनी तो मेरा हृदय गदगद हो गया। वो अयोध्या में सिंधी समाज बहुत ज़्यादा नहीं है, 2500 लोग ही हैं, और सारा व्यापार उनके हाथ में है। और सबसे विशेष जो बात लगी कि वो लोग अपने समाज के ऐसे लोगों को जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे 100 परिवारों को उन्होंने पाल रखा है। उनके लिए मासिक पेंशन दी जाती है समाज के द्वारा, बहुत ही बड़ी बात है। और मासिक पेंशन दी जाती है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, अगर उसके माता पिता की उतनी हैसियत नहीं है कि वो इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टरी कर ले या कर ले, तो समाज के लोग के पास एक ऐसी व्यवस्था है जिससे वो ट्रस्ट बनाया होगा, ट्रस्ट बनाया उन्होंने, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर देते हैं। आप बता दीजिए, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं और बहुत सारे राजपूत संघ हैं, लेकिन क्या इस विषय पर हम चर्चा करते हैं? हम आए, बड़ी बड़ी बातें की और उसके बाद चले गए। जब तक धरातल पे चीजें नहीं। गुरुजी, मैं आपको इस पे एक बात कहना चाहूँगा कि ये बात आप आरपी सिंह जी के दिमाग में जरूर डालिएगा। जी जी। ये जो आपने ये पॉइंट जो बहुत अच्छा रेज किया है कि मासिक पेंशन जो सक्षम नहीं है, जो निम्न वर्ग के हैं, उनको इस बारे में आप बात करिएगा सर से। तो ये अगर हमारे इसमें आ जाए, राजपूताना बिजनेस समिट में आ जाए कि हम उन परिवारों को लेके चले, 50, 60, 100 परिवार, 200 परिवार को लेके चले, जहाँ पे हम अगर सक्षम में हम किसी की मदद कर सकें। जैसे आरपी सिंह जी ने बोला है कि 100 रुपये हम कमा रहे हैं तो 60 रुपये हम अपनी परिवार को दे रहे हैं, 40 रुपये हम समाज को दे रहे हैं। तो वो 40 रुपये जो है वो उस ट्रस्ट में जाए जहाँ पे उनकी हेल्प हो सके। बिल्कुल। तो जैसे मैं बताना चाहूँगा कि परमार्थ जो है क्षत्रियों का आभूषण था, लेकिन परमार्थ अब क्षत्रियों से चला गया है। क्योंकि परमार्थ देखिए, जीवन का आधार परमार्थ है, और जो मुक्त हस्त से देगा उसी को ही प्राप्त होगा।
अब हम पहले राजे रजवाड़े थे तो हमने बहुत दान दिए, हमने ये शेखी मार ली, वो शेखी मार ली, अब वो दौर चला गया। वो पूर्व में हम क्या थे उससे कोई अर्थ नहीं बैठता। अब हम क्या हैं, आप किसी कार्य के लिए, सामूहिक कार्य के लिए आप राजपूतों के पास चले जाइए, उनसे कुछ धन प्राप्त करने के लिए, तो उनके पास धन, दारू पीने के लिए धन होगा, अन्यथा जो है मीट मांस खाने के लिए होगा। शादियों में 50 लाख की शादी कर दी, 1 करोड़ की शादी कर दी, उस सब में व्यर्थ करने के लिए धन होगा। लेकिन अगर एक किसी समाज का लड़का है जो गरीब है, या परिवार जो गरीब है, जो दबा कुचला है, उसको सहयोग करने के लिए कुछ धन देने की आवश्यकता होगी तो नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि सभी लोग, देखिए क्या होता है कि एक ही गुण के लोग एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि सभी क्षत्रियों को एक ही गुण है, हाँ रजोगुणी है वो, और सभी रजोगुणी जब एक आएंगे तो उसमें तो ये होगा कि मठाधीश कौन बनेगा। सर ये ईगो क्लैश हो जाता है सर। ईगो क्लैश हो जाता है, तो विनम्रता नहीं होगी, मठाधीश कौन बनेगा, अरे इनको नहीं पूछा, इनको नहीं पूछा, कोई पीछे रहना नहीं चाहता। अब 10 तलवारें साथ में, हम अपनी मूछें नीचे नहीं करेंगे, हाँ हमारी मूछें ऐसे रहनी चाहिए। हाँ, तो वाली वही बात है, है सर। वही हम लोग यहाँ पे मुंबई में कहावतें बोलते हैं कि बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। बस तो वही जो है हमारा जो है एक परिपाटी और परिचलन हो गया है, लेकिन नहीं, अभी हमें बदलने की इसको आवश्यकता है। कैसे सुधार सकते हैं गुरुजी? इसको सुधारने के लिए कुछ ऐसे लोगों को आना पड़ेगा जिनकी व्यापक सोच हो आगे, और ऐसे लोग, ये राजपूताना जो हमारे संघ आरपी है, सिंह जी जो है, इनकी सोच है ऐसी। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी उनसे बात करूंगा पर्सनली, और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा गुरुजी की ये चीज़, जैसे अभी 2-3 चीज़ें कल हमने ऐप वो किया, हाँ। लॉन्च किया, और कहीं आरपी सिंह जी ने कहीं कहीं जगह शादियां भी करवाई। जी जी बिल्कुल, परिवारों, निम्न वर्ग परिवारों में। तो ऐसा ही एक ट्रस्ट भी बनाया जाए जहाँ पे जो हमारे निम्न वर्ग के राजपूत हैं उनको हम कुछ पेंशन कुछ ऑफर कर सकें। इस बारे में जरा उनसे हम डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा मुझे लगेगा। पेंशन, देखिए पेंशन देना, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सशक्तिकरण। हम पेंशन दे देंगे, विधवाओं को पेंशन दे देते हैं, अगर राजपूत लड़के हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता है उनको पढ़ने की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था कर देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की व्यवस्था। बिल्कुल। आज कोई भी समाज, हर समाज में, वहाँ पर जब मैं सिंधी समाज की सभा में गया था तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे पास व्यापार तो बहुत है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, बिजनेसमैन ज़्यादा है, तो हमें अपने बच्चों को IAS IPS ये सब बनाने की आवश्यकता है, और उसके लिए जो भी बच्चा, जो भी जिसको भी सहयोग चाहिए, हम समाज हमारा सहयोग करेगा। अगर कोई पढ़ना चाहता है, IAS बनना चाहता है, तो उसी तरह से हम उद्यमी बने, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने निचले तबके के लोगों को सशक्त करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें करुणा और दया से आ सकती है। देखिए अपने लिए तो पशु भी जीता है। बिल्कुल सही बात बोले। अपने बच्चों का पढ़ाता लिखा, अपने बच्चों को पोषण करता है, सब कुछ करता है, तो हम क्या पशु थोड़ी हैं? परमार्थ ही जीवन का लक्ष्य। अगर हम समाज के लिए नहीं तो कुछ नहीं। देखिए सब लोग यहाँ पर आए हैं, यहीं पे चले जाएंगे, हमारी ख्याति, हमारा पैसा, हमारा बैंक बैलेंस यहीं पे रह जाएगा। जब तक जीवन में आपने कुछ ऐसा कार्य ना किया हो जिसको करने के बाद आप जब नहा रहे हैं यहाँ पर तो 2 लोग गुणगान नहीं कर रहे हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तभी हो पाएगा जब आप दूसरों के लिए करेंगे। आप लोगों से मिलते हैं, अरे मेरे पास तो ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, इससे क्या लाभ? मैं है सर, इसको हम अगर हम में बात करें, जो हम लोग बोलते हैं मैं बकरी की तरह मैं हो जाता है वो, अगर हम इसको हम करके बात करें, एक यूनिटी में बात करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यूनिटी की बात करनी ही चाहिए, संगठन में ही शक्ति है। और वैसा देखिए, जब संगठन होगा, 4 लोग होंगे तो वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन हमें उसको प्यार से सुलझाना चाहिए। और तब ऐसी स्थिति में, लेकिन क्या है ना, कलयुग ही ऐसा है, कला का युग है, और इसमें सभी को मंच चाहिए, सब मंच पे ही आना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें ना, देखिए कई लोग आते हैं मेरे पास, उनको बोलते हैं, जैसे हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो कई लोग आके बोलते हैं कि प्रभु जी मैं एक ऐसे बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। तो मैं स्पष्ट रूप से उसको बोलता हूँ कि आप ना हमारे इस्कॉन के किसी बच्चों को स्पॉन्सर मत करिए, आप अपने घर में देखिए पहले, आपकी मौसी का लड़का, आपकी ताई का लड़का, आपकी चाची का लड़का। आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मैंने बदलापुर में अनाथ बच्चे हैं, 90 अनाथ बच्चियाँ हैं, उनकी पूरी स्कूल का खर्चा, उनकी ड्रेस का खर्चा, किताबों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा पूरा मैं उठाता हूँ। साल भर कभी अभी कुछ 95-96 बच्चियाँ हैं जिनको पैदा करके सड़क पे छोड़ जाते हैं, तो उनको अनाथालय अडॉप्ट कर लेता है, तो उनका पूरा खर्चा मैं 3-4 साल से मैं ही बियर कर रहा हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि मैं कुछ, अगर मैं कमा रहा हूँ तो मैं कुछ पैसा मैं अपनी सोसाइटी, मैं सरकार को गाली नहीं देता सर, मैं किसी में 10 जगह 10 जनों को बैठा के सरकार को गाली नहीं देता कि सरकार ने ये नहीं किया, रोड नहीं बनाई। मैंने अपने समाज के लिए क्या किया, मैं वो देखता हूँ सर। मैं आपको इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा। बस हम यही चाहते हैं सर, आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु जी, और हम लोग आगे आरपी सिंह जैसे हमें गुरु मिलते रहे जो हमको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हम हमारे गुरु ही हुए।
क्योंकि वो इतना बड़ा सबमिट लेके आए हैं, हम लोग उसी सबमिट में हम आपसे मिल रहे हैं और विचार शेयर कर रहे हैं। तो आगे भी चल के हम बड़े कार्य करें, और आगे मेरे ख्याल से देखिए अभी नेक्स्ट टाइम ये राजपूताना बिजनेस समिट कौन से स्टेट में होता है, जी जी तो हम तो आपसे टच में रहेंगे ही रहेंगे। तो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में क्या कुछ देखिए, मैसेज young देना चाहेंगे? entrepreneurs को और सबसे- उत्तराखंड में थोड़ा सा नशा ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे यंगस्टर को मैसेज दीजिए। जी जी, यंगस्टर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में अगर कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जीवन में छोड़ दीजिए कि शॉर्टकट है। और आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, वो कर लेंगे। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत ही जो है आपको सफलता की कुंजी है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे वो परिवार हो। और जब आप कार्य करते हैं तो कार्य में सफलता मिले ऐसा नहीं है, कई बार विफलता भी जो है आपको सफलता की एक सीढ़ी के रूप में कार्य होती है। और हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इंटीग्रिटी बना के रखिए। देखिए, कोई भी अगर आपकी इंटीग्रिटी है तो आपको व्यवसाय से कोई पीछे नहीं कर सकता। आप हो सकता है 2 रुपये मुनाफा कम कमाएंगे, लेकिन लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। बिल्कुल सही बात। और अगर जिस समय आपने इंटीग्रिटी को छोड़ दिया, मुनाफा ही अगर आपके जीवन का लक्ष्य हो गया है, तो व्यवसाय तुरंत धराशायी हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला गुरुजी। गुरुजी, आपने कीमती समय निकाला हमारे लिए, आप हमारे शो में आए, बैठक अपनों की में आए, आपका हार्दिक हार्दिक दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ गुरुजी थे और जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और नेक्स्ट वीक में हम नए चेहरे के साथ मिलेंगे बैठक अपनों की में। देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बैठक अपनों की। धन्यवाद।